नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीवाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का फिफ्थ लेक्चर है। इस फिफ्थ लेक्चर में अगेन दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे, एंड सेकंड इज एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स, जिसमें कोई भी नंबर अगर दिया जाता है जैसे 175, 210, इन नंबर का स्क्वायर रूट को किस तरह से एस्टिमेट करें। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट इनका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है एस्टिमेट करना है। ठीक है, रफ अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या आएगा ये किस तरह से एस्टिमेट करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये दोनों चीजों को समझने के लिए वीडियो को, लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज को लेकर। बट उसके पहले एक शॉर्टकट मुझे बताना है। क्या बताना है? एक शॉर्टकट बताना है। वो शॉर्टकट ऐसा है कि देखो, अगर आपको दिया जाता है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, कोई भी 4 डिजिट 4216 दिया जाता है और पूछा जाता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो आपको एक ट्रिक है जिसके मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का है। नंबर तो 4 डिजिट का है, मगर वो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जब मैं आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स करना होता है पीछे से। तो यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप। कितने ग्रुप बन गए? 2 ग्रुप। यानी कि इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट नंबर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 2 डिजिट नंबर रहने वाला है। अगर एक नंबर है 421678 ठीक है, इसका स्क्वायर रूट पूछा है, कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 421678 लिखो यहाँ पे। ठीक है, पीछे से दो का ग्रुप, 1 2 3, और यहाँ पे एक बचता है तो 0 डाल के 4। कितना है? 4। यानी कि इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो 4 डिजिट नंबर आने वाला है। ये समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पे एक और चीज है। अब क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाता है, 0.000144 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। किसका करना है? 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कितना आता है आंसर? 12 आता है। कितना आता है आंसर? 12 आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये नंबर जो है इसको लिखिए यहाँ पर 000144। ठीक है, इससे हम लोग एस्टिमेट करेंगे ना कि स्क्वायर रूट कितने डिजिट का रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रहना चाहिए। कितने डिजिट्स रहना चाहिए? 3 डिजिट्स रहना चाहिए। यानी कि इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा दैट विल बी 0.123 डिजिट। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? बस 144 का, विच इज 12। 12 का स्क्वायर इज 144, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट इज 12। अब पीछे से 12 को प्लेस करो, 1 2, जो बचता है वहां पे डालो 0, आ गया। यानी कि 0.000144 का स्क्वायर रूट इज 0.012। ये एक शॉर्टकट मेथड से हमने फाइंड आउट किया। क्या था मेथड? पहले तो इन डेसिमल नंबर्स, मतलब इस नंबर के कितने डिजिट आएंगे वो हमने फाइंड आउट किया। वो था कि डेसिमल के बाद 1 2 3 आएंगे, क्योंकि 2 2 का ग्रुप बन गया 3 बार। उसके बाद 144 12 का स्क्वायर है, तो 144 का स्क्वायर 12 हमारे पास आ गया। अभी इस 12 को हमने इन 3 नंबर में प्लेस किया पीछे से, जैसे कि 2 1। ठीक है, और जो बचा उसमें 0 डाल दिया, तो ये 0.012 आपका आंसर आ चुका है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब जो मेन मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम लोग ये जो डेसिमल नंबर है 390.0625 इसका आंसर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, मेथड तो वही है। तो 390.0625 का लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 2 का ग्रुप कहा था मैंने, 1 2 3, और यहाँ पे 4 के लिए कोई नहीं है तो 0 मैंने डाल दिया। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो 3, अब 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर इज 1, तो 1 × 1 इज 1, 3 - 1 इज 2। अब जो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी से हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 + 1 बन जाएगा 2। नेक्स्ट ग्रुप नीचे आके गिर जाएगा, दैट इज 9 0। कितना आ गया? 290। अभी डेसिमल उसके बाद है तो बाद में रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के साइड में एक ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 25 करता हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ और उसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 25,
5 टू 10 11 12, बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। 8 रख के देखता हूँ, 28 8 जार देखता हूँ, 8 8 जार 64, 8 2 जार 16, 16 प्लस 6 इज 22, तो ये आता है 224। एक बार 9 जार करके देखते हैं, 29 9 जार करके देखते हैं, 9 9 जार 81, 9 2 जार 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 इज 26, 18 प्लस 8 इज 26। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो 261 आता है जो कि सबसे पास वाला नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 9 जार 261, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 में से 1 बचता है 9, 8 में से 6 जाता है तो 2, 2 में से 2 जाता है तो 0। अब यहाँ पे क्या आया? डेसिमल आया, तो उस डेसिमल को यहाँ पे डाल दो। उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे डाल दो, पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आने के बाद यहाँ पे बनेगा 06, यानी कि 2906 हमारा नंबर आया है। अब यहाँ पे हमने 29 9 से किया था, 9 यहाँ पे ऐड कर लो, 9 प्लस 9 इज 18, 2 प्लस 1 इज 3। तो 38 के बाजू में एक नंबर ऐसा डालना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2906 आएगा। तो लगभग अगर हम लोग 5 डाल के देखते हैं तो देखेंगे क्या आता है, 385 5 जार, 5 5 जार 25, 8 5 जार 40 प्लस 2 42, 5 3 जार 15, 16 17 18 19, तो 1925 आ रहा है हमारा, 2906 से नहीं, 5 से तो नहीं आता है, 7 से देख लेते हैं, 87 इंटू 7 करके देख लेते हैं, 7 7 जार 49, 8 7 जार 56 प्लस 4 इज 60, 7 3 जार 21 प्लस 6 इज 27, 2709 आ रहा है जो कि इसके बहुत पास है। तो हम लोग लिखेंगे 387 इंटू 7 विच इज 2709। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, यहाँ पे 2709 है, ओके। चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 16 में से 9, 16 में से 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 में से 0 9 और 8 में से 7 1 और ये 2 माइनस 2 0, पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। 19725। अब देखो 7 इंटू 7 किया था, यहाँ पे भी 7 हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 7 प्लस 7 बन जाएगा 14, 8 प्लस 1 9 और ये 394। और यहाँ पे एक नंबर चाहिए कि उसी नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 19725 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 5 है, यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 5 है। 5 तभी आता है जब हम लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल हिंट हमें जो मिला है वो हिंट कहता है कि 394 के बाद 5 रखिए और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 जर आता है 25, 5 4 जर 20 प्लस 2 इज 22, 9 5 जर 45 प्लस 2 इज 47, 5 3 जर 15 प्लस 4 इज 19। आंसर आया 19725। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3945 इंटू 5 विच इज 19725। तो आंसर विल बी रिमाइंडर इज 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 390.0625 इज इक्वल्स टू 19.75। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये आपका मेथड है। इससे कंफ्यूज हो रहा है तो डेसिमल को हटा दीजिए, जो नंबर है वो लिख दीजिए 390.0625, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 1975। उसके बाद अगेन वही ग्रुप डाल के देखिएगा, 1 2 3 4, यानी कि पीछे से 2 ग्रुप के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दोगे तब भी 19.75 आपका आंसर आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? कैसे फाइंड आउट किया? एक शॉर्टकट मेथड बताया जिससे आप डेसिमल को भूल जाओ, पूरे नंबर को डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन से, और जो शॉर्टकट मेथड बताया वो डिवीजन ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, उससे आप लोग डेसिमल डाल दो या फिर डेसिमल के साथ ही डिवाइड करो, ठीक है। जहां पे मेरा नंबर खत्म हो गया मैंने डेसिमल को कैरी फॉरवर्ड किया ऊपर और बाकी का डिवीजन एज इट इज मैंने फॉलो किया है। इज दैट क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हमें बात करना है दैट इज एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। अब ये टॉपिक पे इतना मतलब इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बट हम लोग तब भी पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाता है कि 170 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, यार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आने वाला है। तो मैं कहता हूँ ठीक है चल भाई एस्टिमेट कर,
उसके आजू बाजू का जो कुछ भी है सब कुछ एस्टिमेट करके मुझे बता 170 का क्या एस्टिमेटली मैं स्क्वायर रूट पकड़ सकता हूँ। बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले 170 के आजू बाजू वाले स्क्वायर नंबर्स को ढूंढना है। क्या करना है? स्क्वायर नंबर्स को ढूंढना है। देखो जैसे 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का इज 144, 13 का इज 169 एंड 14 का इज 196, यानी कि इससे छोटा इज 169 और इससे बड़ा इज 196। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 169 13 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है। अब यहां पे देखो 170 169 के पास है या 196 के पास है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? 1। इसमें डिफरेंस कितना है? 26 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 26 का डिफरेंस है। तो 1 छोटा है या 26 छोटा है? 1 छोटा है, यानी कि इसके पास ये है, यानी कि इसका एस्टिमेटेडली जो स्क्वायर रूट आएगा दैट विल बी 13, ठीक है। तो एस्टिमेट अगर 170 का स्क्वायर रूट लेते हो तो एस्टिमेट आपका आएगा 13 है। फिर अप्रोक्स जो आएगा आप बोलोगे जिसको अप्रोक्स बोलते हो वो आएगा 13, यानी कि एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट अगर आपको पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करना होता है। एक और एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, 250 का अगर आपको फाइंड आउट करने कहते हैं तो बताओ चलो 250 का क्या आएगा। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले 250 के आजू वाले जो स्क्वायर नंबर है उसको, 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 16 का स्क्वायर इज 256। तो 225 से ये बड़ा है, छोटा है 256 से। इन दोनों का डिफरेंस इज 25, इन दोनों का डिफरेंस इज बस 6। कौन छोटा है? 6 छोटा है। ये किसका स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है। और बीच में गिरता है हमारे 250 एज इट इज, यानी कि एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट 250 का क्या रहने वाला है? 16, क्योंकि ये 256 पास में है तो 16 इज एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 250। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग यही रुकते हैं और इस लेक्चर के साथ जितना भी थ्योरेटिकल था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का सारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर से सारे क्वेश्चंस वाले वीडियो जाएंगे जिसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।